हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमने कुछ वीडियोस देखे। बेसिक हमने नोट जेएस क्या होता है उसका इंस्टॉलेशन देखा, हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया, हमने मॉड्यूल्स के बारे में देखा। लेकिन अब आगे जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है उसके लिए हमें आज का जो टॉपिक है वो समझ आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज बेसिकली हम देखेंगे कि नोड जेएस एक्चुअली कैसे वर्क करता है इंटरनली। ओके, हमें ये तो पता है कि भाई नोड जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। लेकिन एक्चुअली वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, आज हम वो समझेंगे। ओके, सो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर हम सीधे अभी टेक्निकल टर्म से समझेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए समझना, क्योंकि अभी हमें नोड जेएस में एकदम बिगनर, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम पहले बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम वापस यहाँ पर आएंगे, टेक्निकल टर्म्स देखेंगे, हमारे एग्जाम्पल के साथ रिलेट करेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा बेटर समझ आए कि क्या चल रहा है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, आप सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पिज़्ज़ा शॉप में गई, ठीक है, या मैं किसी कैफ़े में गई। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या हूँ, मैं हूँ एक क्लाइंट, ठीक है, एंड जो कैफ़े है वो है हमारा नोड जेएस का सर्वर, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ, उस कैफ़े में जा रही हूँ और मैं अपना ऑर्डर दे रही हूँ कि भाई मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है वो हो गई हमारी एक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैंने, इट मीन्स एक क्लाइंट ने नोट सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, कि मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए। अब ये जो पिज़्ज़ा चाहिए जो रिक्वेस्ट है वो हमारा एक्सेप्ट कर रहा है वहाँ का शेफ़। एंड ट्विस्ट ये है कि ये जो कैफ़े है वहाँ पे सिर्फ एक ही शेफ़ है जो हमारा ऑर्डर ले रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको बना रहा है, उसके बाद हमें ऑर्डर वापस दे रहा है। अब यहाँ पर एक ही शेफ़ क्यों है? एक ही शेफ़ इसलिए है क्योंकि जो नोड जेएस है वो रन करता है सिंगल थ्रेड पे, ठीक है। अब ये सिंगल थ्रेड पे रन करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नोड जेएस है उसके पास सिर्फ एक मेन थ्रेड होता है जिसको हम इवेंट लूप बोलते हैं, जो कि एक के बाद एक ही ऑर्डर, यानी कि सीक्वेंशियली जो हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसको सीक्वेंशियली रन करता है वन बाय वन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उस कैफ़े में सिर्फ मैं एज अ कस्टमर तो नहीं रहूँगी, ठीक है, उस कैफ़े में और भी लोग आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं तो हूँ उस कैफ़े में एंड आप भी उस कैफ़े में आए, मैंने एक ऑर्डर दिया, उसके बाद आपने कुछ और ऑर्डर दिया, तो जो शेफ़ है वो मेरा ऑर्डर लेगा, उसके बाद वो आपका ऑर्डर लेगा, फिर किसी तीसरे इंसान का ऑर्डर लेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सीक्वेंस में वो ऑर्डर ले रहा है, लेकिन हमारा जो नोड जैसे वो सिंगल थ्रेड पे रन करता है, यानी कि सिर्फ एक ही थ्रेड है, एक ही इवेंट लूप है जो कि सारे ऑर्डर्स लेता है एंड उसको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर ट्विस्ट आपको समझ आ गया कि ये जो कैफ़े है उसमें हमारे पास एक शेफ़ है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो शेफ़ ने क्या किया, मेरा ऑर्डर लिया कि मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए। अब शेफ़ ने क्या किया, मेरा पिज़्ज़ा जो है वो अवन में बेक करने रख दिया। तो अब जो शेफ़ है उसके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि जब तक पिज़्ज़ा बेक हो रहा है तब तक शेफ़ वहीं खड़ा रहेगा, वेट करेगा जब तक पिज़्ज़ा मेरा बेक नहीं हो जाता, ठीक है। वो वेट करेगा, जैसे ही मेरा पिज़्ज़ा बेक होगा वो मुझे आके रिस्पॉन्स दे देगा, यानी कि मेरा ऑर्डर मुझे दे देगा। उसके बाद वो दूसरे कस्टमर के पास जाएगा एंड सिमिलरली उसका ऑर्डर लेगा एंड देन वेट करेगा जब तक नेक्स्ट ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है एंड देन उसको रिस्पॉन्स देगा, यानी कि ऑर्डर वापस करेगा। सो ऐसे में क्या होगा, जो हमारा कैफ़े है उसमें प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक दूसरी प्रोसेस हमारी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशंस को कहा जाता है ब्लॉकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। एंड या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है सिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक। एंड मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ऑपरेशन, क्योंकि अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा तो आपको नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोस हैं वो नहीं समझ आएंगे। ओके, तो ये एक ऑप्शन हो गया शेफ़ के पास। एंड दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है शेफ़ के पास, कि भाई उसने मेरा ऑर्डर लिया एंड जब तक पिज़्ज़ा बेक हो रहा है ओवन में वो दूसरे कस्टमर के पास जाएगा, उसका ऑर्डर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हैं दूसरे कस्टमर जो आप कैफ़े में आए, आपने बोला कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। तो जब तक मेरा पिज़्ज़ा बेक हो रहा है शेफ़ ने आपसे ऑर्डर ले लिया, रिक्वेस्ट ले लिया एंड कॉफ़ी मशीन ऑन कर दी। इसमें क्या हो रहा है, पैरेलली ऑपरेशंस वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसमें
कुछ ब्लॉक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम भी कम लग रहा है एंड साथ में ही काफ़ी सारी रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल हो पा रही है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे एसिंक्रोनस ऑपरेशन, या फिर हम इसको कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने बहुत बेसिक एग्जांपल देखा। अब हम इसी को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझते हैं कि ये एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके लिए आप देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है, आप समझो ये हमारा नोड सर्वर, ठीक है। अब इस नोड सर्वर में हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती हैं। अब मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती हैं से मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी वेबसाइट में लॉगिन किया एंड मैंने बोला कि मुझे भाई अभी फॉर एग्जांपल पुणे का टेम्परेचर क्या है, मुझे वो फाइंड करो। तो मैंने गेट एपीआई कॉल किया जो कि मुझे पुणे का टेम्परेचर बताएगी, एंड सिमिलरली सेम टाइम पे किसी और यूज़र ने उस वेबसाइट में लॉगिन किया एंड उसने बोला कि भाई दिल्ली का क्या टेम्परेचर है एट प्रेजेंट, उसे वो चाहिए, ठीक है। सो ऐसे में क्या हो सकता है, एक टाइम पे हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती है। अब ये जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं उसको Node.js कैसे हैंडल करता है, वो हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ इवेंट क्यू। अब ये इवेंट क्यू क्या है, जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो लाइन में लगती जाएंगी। फॉर एग्जांपल सपोज हम किसी बैंक गए एंड बैंक में एक लंबी लाइन लगी हुई है, तो जो इंसान पहले आएगा उसका काम पहले होगा, जो इंसान बाद में आएगा उसका काम बाद में होगा। इसी तरीके से जो रिक्वेस्ट पहले आती है वो पहले हैंडल की जाती है इवेंट क्यू में, एंड जो रिक्वेस्ट बाद में आती है वो बाद में हैंडल की जाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा इवेंट क्यू। अब ये जो इवेंट क्यू से जो हमारी रिक्वेस्ट है वो एक एक करके जाती है इवेंट लूप में, ठीक है। अब जो इवेंट लूप है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, परफॉर्म करता है जो भी है, अगर गेट है तो गेट, पोस्ट है तो पोस्ट, एंड जो भी रिस्पॉन्स है वो वापस दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इवेंट लूप काम करता है। अब इवेंट लूप में दो टाइप के रिक्वेस्ट हमारे पास आ सकती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट, एक होते हैं हमारे नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा। अब ये ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग को हम थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। तो नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट क्या होती है, पहले हम वो देखते हैं। नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस जैसे कि रीडिंग फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है, एंड सिंपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो कि पूरे इवेंट लूप को ब्लॉक नहीं कर रही है, ठीक है, उसको कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन। तो Node.js कैसे हैंडल करता है ये रिक्वेस्ट को, वो इसका एग्जांपल देखते हैं। एक यूज़र है, उसने रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे डेटाबेस से डेटा चाहिए। तो Node.js इस रिक्वेस्ट को पास कर देगा डेटाबेस में, एंड जब तक डेटाबेस इस क्वेरी को प्रोसेस करेगा तब तक Node.js वहाँ वेट नहीं करेगा। Node.js क्या करेगा, दूसरी रिक्वेस्ट जो है क्यू में उसको एक्सेप्ट करेगा एंड देखेगा भाई इसको क्या करना है आगे, ठीक है। एंड जैसे ही डेटाबेस वाली जो भी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो जाएगी, डेटाबेस कॉल करेगा Node.js को, Node.js वापस दे देगा रिस्पॉन्स, ठीक है। इस तरीके से नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट चलती है। एंड ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट किस तरीके से चलती है, फॉर एग्जांपल मैंने कोड लिखा कि भाई जो मेरा फाइल के जो भी ऑपरेशन है, फाइल रीड करो लेकिन सिंक्रोनसली ही होना चाहिए, लाइन बाय लाइन ही होना चाहिए। जब तक मेरा रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक मेरा दूसरा लाइन ऑफ कोड नहीं चलना चाहिए। तो ये कहलाती है हमारी ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने एज अ यूज़र रिक्वेस्ट किया कि जो फाइल है उसको रीड करो सिंक्रोनसली, तो Node.js वेट करेगा जब तक पूरी फाइल रीड नहीं हो जाती, वो दूसरी रिक्वेस्ट में प्रोसीड नहीं करेगा। तो जब तक जो दूसरी रिक्वेस्ट है क्यू में वो ब्लॉक रहेंगी, इनफैक्ट हमारा जो इवेंट लूप है वो भी ब्लॉक रहेगा जब तक हमारा पूरा पहला रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट या फिर सिंक्रोनस रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम इसको रियल लाइफ में देखें अगर, तो एक एप्लीकेशन पे मल्टीपल यूज़र एक टाइम पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट यूज़र ने, फॉर एग्जांपल मैंने ही कोई ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, जो इवेंट लूप है वो ब्लॉक हो जाएगा। जो दूसरे यूज़र्स हैं उनको वेट करना पड़ेगा जब तक मेरा आउटपुट नहीं आ जाता, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता, तब तक जो बाकी के यूज़र्स हैं उनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो Node.js किस तरीके से हैंडल करता है ये सिनेरियो, किस तरीके से ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट हैंडल करता है, ये हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड पूल। यहाँ पे आप देखो जो इवेंट लूप है नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस नॉर्मली परफॉर्म करता है, लेकिन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस जो हैं उसको परफॉर्म करने के लिए Node.js यूज़ करता है थ्रेड पूल का। अब ये थ्रेड पूल क्या है, थ्रेड पूल से आपको समझ आ रहा है, एक पूल है जिसमें काफ़ी सारे प्री क्रिएटेड थ्रेड है। और थ्रेड क्या होता है, को अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ
तो थ्रेड इज़ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जो कि टास्क परफॉर्म करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, जो ब्लॉकिंग हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, ताकि जो पूरी इंटायर एप्लीकेशन है वो ब्लॉक ना हो, उसके लिए थ्रेड पूल का यूज़ किया जाता है लिब यूवी लाइब्रेरी में। लिब यूवी लाइब्रेरी क्या है? एक लाइब्रेरी है जो नोड जेएस में इनबिल्ट है, ठीक है। जब आप नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं तो आपकी एक लिब यूवी लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आती है, जो सो बेसिकली इसलिए ही आती है जिसके वजह से आप ये ब्लॉकिंग ऑपरेशंस है उसको हैंडल कर पाए, ठीक है, यूजिंग थ्रेड पूल इन लिब यूवी लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा आर्किटेक्चर नोड जेएस का। एंड अभी भी आपको हो सकता है काफ़ी डाउट हो कि ये एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है। ये आपको समझ जाएगा जब हम इसका कोडिंग देखेंगे, जब हम डिफरेंट मॉड्यूल्स पे बात करेंगे। बट फॉर नाउ आई रियली होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैंने काफ़ी ट्राई किया है कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। बट बिफोर लिविंग आप लोगों को पता है कि क्या करना है। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।